दोस्तों, अगर आपको आज तक बस यही लगता था कि सिर्फ गरीबों की ही दर्दनाक मौत होती है और गरीबों का ही बुरा और खौफनाक अंत होता है, तो यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पुराने दौर की 3 करोड़पति बॉलीवुड अभिनेत्रियों का अगर अंत आप जान जाएंगे, तो भगवान से बस यही दुआ करेंगे कि भले ही कामयाबी मत देना, भले ही मशहूर मत करना, लेकिन ऐसा दर्दनाक अंत किसी को भी मत देना। क्या आप जानना नहीं चाहते कि हिंदी सिनेमा के आसमान में चमकने वाली मशहूर अदाकाराओं के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ था? तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं उन 3 अभिनेत्रियों के जीवन का वो काला सच जो बरसों तक लोगों से छिपा रहा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी जितनी चमकदार शुरुआत से भरी है, उतना ही डरावना इसका अंत है। अंचला सचदेव, करोड़ों की मालकिन, लेकिन अंत में लवारिस जैसी मौत। आपने फिल्म वक्त का मशहूर गाना "ये मेरी जोहरा जफी" तो जरूर सुना होगा। उस गाने में बलराज साहनी ने जिनको जोहरा जफी कहा, वो अभिनेत्री कोई और नहीं, अंचला सचदेव थी। 250 से ज्यादा फिल्मों में अपना अभिनय का जादू दिखाने वाली अंचला सचदेव का जन्म 3 मई 1920 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। बहुत कम उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। वो पहले ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में रेडियो जॉकी थी। फिर देश के बंटवारे के बाद वो दिल्ली आ गई और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में काम करने लगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल 1938 में अचानक उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उनकी पहली फिल्म थी फैशनेबल वाइफ। इसके बाद उन्होंने एक के एक बाद कई फिल्मों में काम किया। राही, सबसे बड़ा रुपया, मेरा नाम जोकर, संपूर्ण रामायण, संगम, प्रेम पुजारी, हरे कृष्णा, हरे राम जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी दिखाई। लेकिन साल 1965 में आई फिल्म वक्त ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस फिल्म में बलराज साहनी और अंचला सचदेव की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि अंचला रातों रात पूरे देश में मशहूर हो गई। इसके बाद उन्हें मशहूर निर्माता निर्देशक यश जौहर के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने दाग, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कल हो न हो जैसी मशहूर फिल्में की। कल हो न हो उनकी आखिरी फिल्म थी, लेकिन उनकी असल जिंदगी फिल्मों जितनी खूबसूरत नहीं थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पहली शादी टूट चुकी थी। पहली शादी से उनका एक बेटा था, जो 3 बाद में उनकी जिंदगी में फिर से प्यार आया। एक शूटिंग के दौरान यश जौहर ने उनकी मुलाकात एक ब्रिटिश इंजीनियर किलवर्ट डगलस पीटर्स से करवाई। किलवर्ट पुणे में एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उन्होंने शादी कर ली। उनकी एक बेटी भी हुई। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। बंगला, पैसा, शोहरत, परिवार। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साल 2002 में उनके पति की मौत हो गई। इसके बाद अंचला पुणे में एक बड़े बंगले में बिल्कुल अकेले रहने लग गई। बेटा अमेरिका में बिजनेस कर रहा था। बेटी मुंबई में अपनी जिंदगी में व्यस्त थी। धीरे धीरे अंचला की जिंदगी में सन्नाटा छा गया। 8 सितंबर 2011 की बात है। अंचला पानी लेकर किचन में जा ही रही थी कि अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो जोर से गिरी और उनके पैर की हड्डी टूट गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिनों तक वो अस्पताल में दर्द से कराहती रही, लेकिन ना उनका बेटा आया और ना ही उनकी बेटी आई। करोड़ों की मालकिन, हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अस्पताल में बिल्कुल अकेले पड़ी थी। उन्होंने अपना फ्लैट पहले ही एक संस्था को दान कर दिया था। बस वही संस्था के लोग कभी कभार उनका हाल पूछने आ जाया करते थे। कुछ समय बाद उनकी हड्डी तो ठीक हो गई, लेकिन किस्मत को अभी और दर्द देना बाकी था। 21 अक्टूबर 2011 को अचानक उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। पहले हाथ काम करना बंद कर दिया, फिर पैरों ने, और धीरे धीरे पूरे शरीर में लकवा मार गया। जांच में पता चला
कि उनके दिमाग में खून की थक्की जम गई थी। फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बार हालत और भी खराब थी। वो देख भी नहीं पा रही थी। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन फिर भी ना उनका बेटा आया, ना ही बेटी आई। कई महीनों तक वो अस्पताल में लगभग लवारिस की तरह पड़ी रही। 30 अप्रैल 2012 को उनकी सांसें धीरे-धीरे थम गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंचला सचदेव इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। 91 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। लेकिन जिस तरह से उनका अंत हुआ, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। दूसरी अभिनेत्री उर्मिला भट्ट थीं। घर में अकेली थीं, फिर भी ऐसा खौफनाक हमला। 60 और 70 के दशक की फिल्मों में आपने इन्हें जरूर देखा होगा। हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाली ये अभिनेत्री थी उर्मिला भट्ट। माँ का किरदार हो, भावुक महिला का रोल हो या गंभीर अभिनय, उर्मिला हर किरदार में जान डाल देती थी। उनका जन्म 1934 में देहरादून में हुआ था, लेकिन उन्हें असली पहचान गुजरात में जाकर मिली। बचपन से ही उन्हें अभिनय का बहुत शौक था और संगीत का भी। इसी वजह से वो राजकोट चली गई और संगीत कला एकेडमी से जुड़ गई। उन्होंने गुजराती और राजस्थानी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोकप्रिय भी होती गई और बॉलीवुड तक पहुंच गई। 1967 में फिल्म हमराज से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर, शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई बड़े सितारों की मां का किरदार निभाया। अखियों के झरोकों से, गीत गाता चल, राम तेरी गंगा मैली, बालिका वधू, धुंध जैसी फिल्मों में उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है। थिएटर के दिनों में उन्हें निर्देशक मार्केट भट्ट से प्यार हुआ। दोनों ने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 22 फरवरी 1997 की वो दोपहर उनकी जिंदगी की आखिरी दोपहर साबित हुई। उस दिन उर्मिला घर में अकेली थी। पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। बेटा बेटी अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। तभी अचानक कुछ लुटेरे घर में घुस आए। उन्होंने उर्मिला को रस्सियों से बांध दिया। घर का कैश, गहने, कीमती सामान सब लूट लिया। लेकिन जाते जाते अपराधियों ने जो किया, उसने पूरा बॉलीवुड को हिला दिया। एक बदमाश वापस उर्मिला के पास आया और चाकू से उनका गला काट दिया। उर्मिला तड़पती रही और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। जब दोपहर में उनके परिवार के मित्र विक्रम पारिक घर पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों ने बताया कि सुबह नौकरानी भी काफी देर तक बेल बजाकर चली गई थी। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। घर बिखरा पड़ा था और उर्मिला भट्ट की लाश जमीन पर पड़ी थी। उनकी हत्या की खबर सुनकर पूरा फिल्म उद्योग सदमे में आ गया। प्रिया राजवंश, खूबसूरती, दौलत और फिर एक खौफनाक साजिश। अब बात उस अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती की चर्चे पूरे बॉलीवुड में हुआ करते थे। नाम प्रिया राजवंश। हकीकत, हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, कुदरत जैसी फिल्मों में काम करने वाली प्रिया उस दौर की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से गिनी जाती थी। लेकिन उनका असली नाम था बीरा सुंदर सिंह। उनका जन्म 1937 के शिमला के एक सिख परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। वो थिएटर किया करती थी। एक बार एक मशहूर अभिनेता बलराज साहनी ने उनका अभिनय देखा और उन्होंने प्रोफेशनल एक्टिंग सीखने की सलाह दी। कुछ समय बाद उनके पिता का ट्रांसफर लंदन हो गया और प्रिया भी उनके साथ चली गई। वहीं पर उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में दाखिला लिया। उन्होंने कई अवार्ड्स जीते और एक दिन उनकी तस्वीरें मशहूर निर्देशक चेतन आनंद तक पहुंच गई। चेतन आनंद उनकी खूबसूरती देखकर इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने अपनी फिल्म हकीकत में उन्हें साइन कर लिया। यहीं से बीरा सुंदर सिंह बन गई प्रिया राजवंश। फिल्में कम थी, लेकिन लोकप्रियता बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे चेतन आनंद और प्रिया एक दूसरे के करीब आ गए। चेतन पहले से शादीशुदा थे, लेकिन पत्नी से अलग रह रहे थे। दोनों बिना शादी किए एक साथ रहने लगे। लेकिन फिर आया साल 1997, जब चेतन आनंद की मौत हो गई। उनकी वसीयत खोली गई और यहीं से सब कुछ बदल गया। वसीयत में चेतन ने अपनी संपत्ति के 3 हिस्से किए थे। 2 हिस्से अपने बेटों के नाम और तीसरा हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम। यही हिस्सा उनकी मौत की वजह बन गया। 27 मार्च 2000 को प्रिया अपने घर में मृत पाई गई। पहले तो लगा शायद ये प्राकृतिक मौत है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। उनका गला घोटकर हत्या की गई थी। जांच शुरू हुई। धीरे धीरे शक घर के नौकरों पर गया। पूछताछ में नौकरानी माला और नौकर अशोक टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि उन्हें हत्या के बदले पैसे दिए गए थे, और ये पैसे किसी और ने नहीं दिए थे, बल्कि चेतन आनंद के बेटों ने दिए थे। सिर्फ 4000 रुपयों के लिए सोती हुई प्रिया के दुपट्टों से गला घोट दिया गया। साल 2002 में माला और अशोक को सजा सुनाई गई। वही चेतन आनंद के बेटों को साजिश रचने के आरोप में जेल भेजा गया। हालांकि बाद में उन्हें बेल मिल गई, लेकिन एक खूबसूरत, मशहूर और करोड़पति अभिनेत्री का अंत इतना डरावना होगा, किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, पैसा, शोहरत, बंगला, गाड़ी, सब कुछ होने के बावजूद इन 3 अभिनेत्रियों का अंत बेहद दर्दनाक रहा। कभी लाखों दिलों में राज करने वाली ये अभिनेत्रियां आखिर में अकेलापन, दर्द और साजिश का शिकार बन गई। इनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ पैसा और शोहरत ही सब कुछ नहीं होता। इंसान के अपने लोग, उसका साथ, उसका सुकून, वही सबसे बड़ी दौलत होती है। वैसे, क्या आपने इनमें से किसी अभिनेत्री की फिल्म देखी है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा।